हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी भी खूब शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम आगे के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एलजेब्रा। एलजेब्रा का कौन सा पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं? पोलिनोमियल। तो एलजेब्रा का पार्ट है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को आज हम एज ए क्लास इंट्रोडक्शन की तरफ लेंगे और आगे की एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम सारी चीज़ों को, आज बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एलजेब्रा में, उसको हम समझ लेते हैं। तो पोलिनोमियल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? पोलिनोमियल आपका कोई एक फंक्शन होना चाहिए जो फंक्शन होगा पी एक्स के फॉर्म में, ठीक। और ये पी एक्स का जो फॉर्म होता है ये आपका एक्स के वेरिएबल के टर्म में होता है। जो आपका पी एक्स जो पोलिनोमियल होगा वो एक्स के वेरिएबल के टर्म में गिवन होगा। तो पोलिनोमियल में हम दो चीज़ें बेसिकली हम क्लास में देखते हैं कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। जब हमारे पास एक वेरिएबल गिवन होगा तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और हमारे पास वेरिएबल दो गिवन होंगे तो हम उसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो हम वेरिएबल को समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिकली आप लोग छोटे छोटे क्लासों में आप लोगों ने वेरिएबल से आप लोग फेमिलियर होंगे। जैसे आपने कोई एक अल्फ़ाबेट नंबर ले लिया हमने एक्स वाई जेड, तो ये जो होता है वेरिएबल होता है। अगर हम पोलिनोमियल इन वेरिएबल की बात करते हैं, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करते हैं, तो ये हमारे हो गए वेरिएबल। क्या हो गए दोस्तों? ये हमारे हो गए वेरिएबल। अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमने लिखा 2x, 3x -1/2x, तो आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो लिखा हुआ है ये टर्म 2x 3x -1/2x एंड सो ऑन, और भी टर्म हमारे और वन वेरिएबल में और आगे गिवन हो सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारा जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि इसमें एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल। तो ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है? एक वेरिएबल में सारा इक्वेशन गिवन हो आपका, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो एक ही वेरिएबल में गिवन हो, तो उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे हम एक क्वेश्चन को और से हम समझने की कोशिश करते हैं वन वेरिएबल को। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर है, क्या है दोस्तों? हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर का लेंथ है x मीटर, हमने रखा है x मीटर, ठीक। अब हम इसका पेरीमीटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप पेरीमीटर बेसिकली निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर आप जब निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं सम ऑफ ऑल साइड है, तो इसके कितने साइड हैं? अगर हम ए बी सी डी अगर इनका हम वर्टेक्स लिख दें तो आप देख रहे हैं इनके चार साइड हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो हम x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो हम ओवरऑल क्या लिखेंगे? 4x, ठीक है, जो भी यूनिट में होगी। तो आप देख रहे हैं कि x जो है एक वेरिएबल है, हमारा लेंथ जो है हमको मालूम नहीं है स्क्वायर का कि हमारा लेंथ क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे जैसे वेरिएबल लेंथ बढ़ेगा पेरीमीटर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो ये जो पेरीमीटर p लिखा हुआ है p = 4x, ये हमारा है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ठीक, ये समझ में आया। अब हम समझते हैं पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल।
तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है, जो आपको क्लास 10th में पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उनके बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आगे के एक्सरसाइज में देखेंगे। तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का मीनिंग ये है कि इसके नाम से पता चलता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिनमें दो वेरिएबल हो, एक्स और वाई कोई दो वेरिएबल हो। तो एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसका एक्सप्रेशन भी देखते हैं, जो हमें बेसिकली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। अब चूँकि ये क्लास जो है पूरा इंट्रोडक्शन बेस्ड है, ठीक है, पॉलिनोमियल में, ताकि हम अपने क्लास को अच्छे से आगे की क्लासेस को हम समझ सकें। तो देखिए, हमने एक रेक्टेंगल बनाया, एक आयत बनाया कर, इसकी जो ये चौड़ाई है, इसकी जो ये टोटल लेंथ जो है x मीटर है, और जो हमने ए बी सी डी रखा, और ए बी जो है x है, सॉरी नॉट x, y है, y मीटर। तो आपको पता है रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मीन्स जो AD है वो इक्वल हो जाएगा BC के, और जो AB है वो हो जाएगा CD के। मैंने क्या बोला, जो आपका AB है वो गिवन हो जाएगा, आपका AB जो गिवन है वो आपका हो जाएगा CD के, और जो आपका AD गिवन है वो आपका हो जाएगा BC के। ठीक दोस्तों, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सॉरी बच्चों, रेक्टेंगल को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम x प्लस वाई और x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो आप देख रहे हैं 2x प्लस 2y लिखा हुआ है, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई यूनिट। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने ये इक्वेशन, जो पेरीमीटर निकाला है रेक्टेंगल का जो मैंने पेरीमीटर निकाला है वो बेसिकली क्या है, रेक्टेंगल जो मैंने इसका निकाल कर रखा है वो है P = 2x प्लस वाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। क्या हैं दोस्तों, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम x y को चेंज करते हैं, अगर हम उसमें कुछ वेरिएशन लाते हैं तो हमारा पेरीमीटर भी वेरी करने लगता है, तो हमारा पेरीमीटर भी वेरी करने लगेगा। यही है हमारा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, जो आपको क्लास 10th में अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो अब हम छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं फटाफट, जिससे हम इस एक क्लास में पूरे इंट्रोडक्शन को दे दें। देखिए, हमारे पास कुछ px करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा। सपोज करिए हमने लिखा 2x प्लस 2y, 2x टू पावर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इसमें हम चेक करने की कोशिश करेंगे, जो ये हमारा ये सेपरेट टर्म लिखा हुआ है, जो ये लिखे हुए हैं दो अलग अलग, इसको हम बोलते हैं बेसिकली टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं। तो पहला टर्म कौन सा है, t1 x स्क्वायर, और जो आपका t2 है 2x है। तो ये आपके हमारे 2 टर्म हो गए। और इसमें आपको चेक क्या करना है, आपको फाइंड ये भी करना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट क्या होता है बेसिकली, इसको भी समझ लीजिए यहीं पर। कोफिशिएंट वो होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के आगे जो हमारा कांस्टेंट नंबर लिखा होता है, जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। आप मुझे बताना एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, 1, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। ऐसे हम देखते हैं 2x के लिए 2x, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप देख रहे हैं कि x के आगे क्या लिखा हुआ है, +2। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों,
प्लस 2, ये हमारा एक कोफिशिएंट हो गया। ठीक, तो हमारा ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये हमारे टर्म हो गए, और इस टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1 और x का कोफिशिएंट हो गया 2। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा कोई भी पॉलिनोमियल क्या वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए कि हम उस वेरिएबल में जो पावर होता है, उस वेरिएबल में जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। कहने का मीनिंग यह है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी पॉलिनोमियल को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब बोलेंगे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, नॉट इक्वेशन, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर, उसी एग्जांपल के ले लेते हैं 2x, और दूसरा मैंने लिखा x प्लस 1/x, और मैंने थर्ड लिखा √x प्लस 2। अब मैं आपसे पूछने की कोशिश ट्राई करता हूँ कि ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कंडीशन है कि जो हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर बनने वाला वो होल नंबर हो। क्या हो? वो होल नंबर हो। वो होल नंबर क्या मतलब, जो काउंटिंग होती 1 2 3 उसमें 0 इंक्लूड कर लीजिए, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जो ये नंबर बढ़ता जाएगा उससे होल नंबर कहेंगे। तो आप मुझे बताओ, इसमें देखिए सभी के लिए देखिए एक्स स्क्वायर, ये पावर क्या, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। तो इस वेरिएबल पे आप देख रहे हैं एक्स पे, इसका क्या है, होल नंबर है। इस पे 1 लिखा हुआ है दोस्तों, होल नंबर है। इस पे 1 होल नंबर है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये होल नंबर में नहीं है। जब 1/x को जब हम इसके पावर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में ले जाकर चेक करेंगे तो ये लिखा हुआ है x⁻⁻1, और -1 क्या है, एक इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। ये ऐसे, ये बताइए दोस्तों। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x 1/2, और 1/2 क्या है, क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो ये अगर रैशनल नंबर है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए क्या कंडीशन होता है दोस्तों, वो होल नंबर होना चाहिए। तो ये नहीं है, तो इनमें से कोई एक है, और वो कौन सा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शो करता है पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया। तो आपको टर्म, कोफिशिएंट और कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन या कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। तो पॉलिनोमियल को हम बेसिकली 3 पार्ट में समझते हैं, और 3 पार्ट में ही हमारा क्लास 10th की एल्जेब्रा ख़त्म हो जाता है। और भी छोटे 1-2 क्वेश्चन हैं जो हम उसको आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉलिनोमियल होगा मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होता है जिनमें एक ही टर्म गिवन हो, कोई एक टर्म गिवन हो, सच है जैसे मैंने लिख दिया 2x 3x, ये सब क्या है, एक टर्म है। मैंने लिख दिया 5x², ये क्या है, एक टर्म है। ऐसे आप एंड सो ऑन लिख सकते हैं। सेकंड जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनने वाला वो है बाइनोमियल। और बाइनोमियल में क्या होता है, जिसमें 2 टर्म गिवन हो, 2x प्लस y। देखिए हाँ, ये 2 वेरिएबल में है, मतलब पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, बट आप देख रहे हैं इसमें 2 टर्म है, ये एक है 2x और ये एक y। ऐसे आप लिख लीजिए 2x प्लस 3 एंड सो ऑन, ये हमारा हो गया बाइनोमियल। ऐसे हम थर्ड देखते हैं, हमारे पास आ जाता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है दोस्तों, जिनमें 3 टर्म हो, जिसमें गिवन 3 टर्म हो, तो आप 3 टर्म के लिए आप क्या लिख सकते हैं, x² प्लस आप x प्लस 3 ले लीजिए, ये भी क्या है आपके लिए 3 टर्म है। और भी आप आगे देख सकते हैं 2i प्लस आप यहाँ पे x ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए, ये भी क्या है 3 टर्म। ठीक, तो ये है आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो आपको आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता वो आप
आपने क्लास 10th 9th में सीखा होगा लीनियर इक्वेशन या लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो हमारा सिलेबस है, जो आपने क्लास 9th में सीख रखा है लीनियर, सॉरी बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने का क्या कंडीशन होता है दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल हम क्या बोलेंगे, उसका फॉर्म हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा a और x और मैंने लिख दिया b, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो होता है हमारा लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और ये लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप कैसे चेक करेंगे? लीनियर का मतलब होता है एक स्टेट में, ठीक है, जिसका पावर 1 हो, यानी पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए दोस्तों? 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी इस पॉलिनोमियल में कि उस वेरिएबल यानी x के जो वेरिएबल पे एक्सपोनेंट लगा हुआ है दोस्तों, वो क्या लगा हुआ है? 1। तो जब भी आप लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हमेशा उसका पावर 1 होना चाहिए वेरिएबल का। तो आप देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। तो अगर पॉलिनोमियल हमारा डिग्री 1 है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कंडीशन ये होता है कि आपकी जो a की जो वैल्यू है वो नेवर कम 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी बच जाएगा जो हमारा लीनियर इक्वेशन शो नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक, ये क्लास 9th में आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज करके आप लोगों ने सीखा है। और अब हम बढ़ते हैं, जो दूसरा हमें जो पढ़ना है वो हमारे काम की चीज़ है, जो क्लास 10th में और बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है ये भी सुन लीजिए। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होता है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होता है उसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये हाँ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पूरे उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक दोस्तों, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया x² + 2, ठीक, और दूसरा मैंने लिख दिया 2x + 5। अब मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्या ये दोनों इक्वेशन, क्या ये दोनों एल्जेब्रिक, नॉट इक्वेशन, सॉरी बच्चों, इक्वेशन जो होता है हमारा इक्वल टू 0 करके होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं कि इसका पावर कितना है? 2 है। अभी मैंने बताया है जिनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप मुझे बताइए इसका कितना है? 1। तो हाँ ये है और ये नहीं है। तो अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक, सॉरी बच्चों ये आई नहीं है, ये ए है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो समझ सकते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो 2 हो उसको हम बोलेंगे, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते, मैंने लिख दिया 2x² 3x + 2। तो आप देख रहे हैं जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x वेरिएबल में, बट इसकी मैक्सिमम पावर जो है, हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं 2 है। तो हम जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेक करेंगे क्या लिखेंगे? डिग्री डी ऑफ पॉलिनोमियल DOP जो हमारा हुआ कितना है बच्चों? 2 है। तो 2 जब हो गया तो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब मैं इसका जनरल फॉर्म लिख के दिखा देता हूँ। तो जनरल फॉर्म जो होता है आपका, जनरल
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। कंडीशन ये होना चाहिए कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका a 0 हो जाएगा तो आप मुझे बताना, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो आप मुझे इतना बताना, बचेगा क्या आपके पास ये, और ये क्या था, लीनियर। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये क्या था, bx प्लस c लीनियर। तो कभी भी हमारा a 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। तो आपको आई होप कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारी जो क्लास जो होगी वो आपकी रिमाइंडर थ्योरम पे होगी, और यहाँ से आपके एक्सरसाइज भी धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। अब हम देखेंगे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको रिमाइंडर थ्योरम और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को समझने की उससे बेस्ड एक्सरसाइज भी देखते रहेंगे। तो हमारा ये अब सीरीज अलजेब्रा का ये ऑलमोस्ट चलता रहेगा। तो आई होप कि ये जो छोटी चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।